किसान पे कर्जा लगातार बढ़ता जा रहा है। फसल बीमा करवाया था, वहाँ मेरा नंबर ही नहीं आ रहा। मेरी 3 दिन हुई ढेरी पड़ी है मंडी में। कब से माल आया हुआ है? 3 दिन हो गए जी। 3 दिन से आया हुआ है। आज मैडम लेकिन आज यहाँ पर बड़े बड़े नेता यहाँ पे पहुंचे हैं कांग्रेस के। अभी गेट पास वगैरह मिल गया नहीं मिला? गेट पास से नहीं मिलते। क्यों? हाँ जी। ये क्यों के अंदर है ना, चमक खत्म हो गई। मिल सर जी। कोई समस्या नहीं है। तो वाली समस्या इशू बनावा, पार्टी का इशू बनावा। ये समस्या है नहीं भाई कि आप अरे कोई समस्या नहीं यार, कोई समस्या नहीं है। प्लीज दूर रह कर, कोई दिक्कत नहीं। सरकार सही करी है। सही, बिल्कुल बढ़ती भी सही कर रहे हैं, सरकार भी सही कर रही है। अंगूठा लगाया था आपने? अंगूठा लाए तो पीछे नहीं लिखते, बैंक में तो नहीं लिखते, तो कंप्यूटर सिस्टम हो रहा। 7 एकड़ के ले रहा आपने इसी डायरेक्टली के अध्यक्ष से कहा, मुझे भी कोई दिक्कत नहीं, फिर और के कहूँ कोई दिक्कत समझ नहीं। ये तमाशा बनाओगे। उन पवन खेड़ा ना कह रहे, उसकी वो एलिगेशन लगे बोले 1 नहीं 2 नहीं 3 पासपोर्ट है उसके। झूठा पवन खेड़ा झूठ बोल रहा है। भी इतना होगा ना जी, आपको पता लगे पवन खेड़ा ना। अच्छी वो तो आपका कौन सा गाँव पढ़े गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। क्या पढ़े लिखे, देखो पढ़े लिखे किसान है भाई मंडी में, पानीपत मंडी में। कोई जगह नहीं। पवन खेड़ा पर जो छापेमारी उनके घर पर, उस पर क्या कहेंगे? नमस्कार दोस्तों, आज मैं पानीपत अनाज मंडी में मौजूद हूँ और यहाँ पर किसानों की फसल आनी स्टार्ट हो गई है। ये देखिए गेहूं की फसल स्टार्ट हो गई है, लेकिन उससे पहले मौसम भी ख़राब है। लेकिन आज यहाँ पर बड़े बड़े नेता यहाँ पे पहुँचे हैं, कांग्रेस के यहाँ पर पहुँचे हैं। आखिरकार क्या कुछ बड़ा होगा, क्योंकि अभी कुछ टाइम पहले भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी सांपला मंडी में एक चेतावनी दी है सरकार को कि मैं 10 तारीख को जो है एक बड़ा आह्वान करूंगा सरकार को लेकर के। क्योंकि बात क्या है कि किसानों की फसल जब मंडी में आनी स्टार्ट हुई तो बहुत सारी समस्याएं हैं, या फिर वो फैसिलिटी हैं या क्या चीज़ है, ये तो अभी ये जवाब देंगे। लेकिन ये कहा जा रहा है कि भाई मंडी में जैसे एंट्री करेगा किसान, उसकी बायोमेट्रिक होगी और पंचिंग होगी और ट्रैक्टर पे नंबर प्लेट होनी चाहिए। हालांकि जब मैं यहाँ पे आया तो नंबर प्लेट तो कोई है नहीं है, लेकिन तमाम जो यहाँ पे कांग्रेस के नेता यहाँ पे पहुँचे हैं पानीपत अनाज मंडी के अंदर। अथॉरिटी है कोई मार्केट कमेटी संबंधित व्यक्ति को बुलाओ। मैं फसल बीमा करवाया था, वहाँ मेरा नंबर ही नहीं आ रहा। मेरी 3 दिन हुई ढेरी पड़ी है मंडी में। कब से माल आया हुआ है? 3 दिन हो गए जी। 3 दिन से आया हुआ है। आज मैडम तो मिल लिया, कल हो जाएगा, तेरा परसों हो जाएगा। ये पहले 10 महीने में करवा दिया था मैंने। अच्छा। अभी गेट पास वगैरह मिल गया नहीं मिला? गेट पास से नहीं मिलते रहे जी, वहाँ से यही तो चक्कर हो रहा है मेरी गले। कितने किले हैं आपके? 5 किले हैं मेरे। वैसे खरीद शुरू करी अभी मंडी में नहीं कर पाए ये लोग? खरीद तो हो रही है। ठीक है, लेकिन मात्रा कम हो रही है, बहुत कम। अभी तो मौसम के कारण कल भी सारा दिन ढेरी बीजी। नमी वाला भी मामला है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आ रही है सर, ये जैसे गेहूं है ना सर, हाँ जी। ये गेहूं के अंदर है ना, चमक खत्म हो गई, जो FCI का मेन क्राइटेरिया है। और इसमें नमी के कारण टूट हो रही है। आप जितना दाना देखेंगे ना, ये टूटा हुआ दाना है। सही कह रहे हैं। और FCI इस माल को रिजेक्ट कर रही है, करेगी रिजेक्ट। मतलब जो भी गाड़ियाँ अभी ड्र में यहीं खड़ी हैं और अभी तक वो गई नहीं। लस्टर लॉस के लिए कल मंत्री जी आए थे, हमने मंत्री जी के सामने ये बात रखी थी कि लस्टर लॉस, वो बोले कि FCI की टीमें गई हैं डिस्ट्रिक्टों में और वो इसकी जांच कर रही हैं, हम इसका रिजल्ट देंगे। लेकिन जब तक ये नहीं आएगी, क्योंकि जिम्मेदारी की तो चलो तुल जाएगी। हम तो अपनी समस्या बता रहे हैं, ये माल वापिस आएंगे, हम मरेंगे इसमें। अब ड्रम में फिर हम 20 को नहीं तोलेंगे, हम क्या करेंगे फिर? जिम्मेदार कहाँ जाएगा? पत्रकार साथियों से बात कर लें, आगे करेंगे। बताओ जी, आगे कर लेते हैं। आगे थोड़ा हाँ वहीं करेंगे। दादा जूते मंगा ले जो गए। किसान के सोने को कुचला। देखिए जो भाई प्रदेश
सारा काम है। तो कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अनाज मंडी पहुंचे हैं, किसानों की समस्या भी सुनेंगे। और जी सर, क्या कुछ आज किसानों के लिए क्या कुछ समस्या सुनोगे और क्या कुछ उनकी समस्या का समाधान होगा? देखिए, वैसे तो अभी से प्रेस से ज्वाइंटली बात करेंगे, अच्छा रहेगा। 1 to 1 में फिर दिक्कत आएगी सब साथियों को। अभी बैठेगा क्योंकि फिर वो अलग अलग रह जाएगा, फिर वो मामला दिक्कत हो जाता है। अच्छा है, ज्वाइंटली कर लेंगे एक जगह। सच्चाई है। 150 ग्राम का कट्टा है जी, 300 ग्राम ले रहे हैं और 500 ग्राम की बोरी है, 700 ग्राम काट रहे हैं। सेक्रेटरी साहब और प्रधान जी को ले लो, वही कर लेंगे। वो लोग किसान खड़ा, किसान बताओ इधर आ जाओ। पूछो आखिर क्यों फालतू लिया जा रहा है गेहूँ? बताइए समस्या। बताओ जी, आप पूछो। समस्या नहीं है, कोई समस्या नहीं है सर। अध्यक्ष जी का तो मिल लो सर जी, कोई समस्या नहीं है। तो वाली समस्या बता रहे थे आप। सर अध्यक्ष जी को रिपोर्टिंग होनी चाहिए, कोई समस्या नहीं है। इशू बनावा, पार्टी का इशू बनावा हरियाणा में। जो सी बात है मैंने इस तरह बता दी थी, कोई इशू नहीं है बिल्कुल भी। क्या होया जी, क्या कह रहे थे आप? समस्या बताई नहीं आपने। ये समस्या है नहीं भाई कि आपको? अरे कोई समस्या नहीं यार, कोई समस्या नहीं है, सही बोल रहा करते है जी, सारा काम बहुत बढ़िया चल रहा है। लेकिन यहाँ यार प्रदेश अध्यक्ष आए यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है, दुनिया आओ, सही चल रहा, सही बात है, कोई दिक्कत नहीं है किसी प्रकार। सरकार सही करी है, सही बिल्कुल बढ़िया, बढ़ते भी सही कर रहे हैं, सरकार भी सही कर रही है। और कमाल खमा खाई के बवंडर बनाया खड़े अच्छा जी। कांग्रेस ने आना। और ये क्या प्रदेश अध्यक्ष है हमारा, कोई मामला सही नहीं चल रहा है जी, बता दो। अरे बढ़िया कति, कोई दिक्कत नहीं एक है, नंबर, कोई दिक्कत नहीं है यार, सरकार सही करी है। सही कति। अभी ये तो आया कि बीनू कह रहे कि भी बायोमेट्रिक जो हो रही है, गुंठा गंठा लगाई हुई है आपकी, गुंठा लगाया था आपने कहीं? रगुंठा लाए तो पीछे नहीं लिखते, बैंक में तो नहीं लिखते, भी तो कंप्यूटर सिस्टम हो रहा। अच्छा जी। डिजिटल मामला देश का भी तो ऐसा होना भी चाहिए। बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं आया, सही चल रहा। नु कह रहे कि किसान तंग हो रहा है, कोई नहीं तंग है, ट्रैक्टर पर नंबर प्लेट लगाया, कोई नहीं तंग है, सब है जी। सब बकवास बाजी है, कोई ऐसी टेंशन नहीं है, बहुत बढ़िया प्रोग्राम चल रहा है। क्या कह रहे सर, क्या कह रहे जी? ट्रैक्टर पे तो नंबर लिखवाना भी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं, अच्छी बात है। तो आप कितने एकड़ के गेहूँ लेके आए थे? मैं 7 एकड़ के ले रहा। आपने सीधा डायरेक्टली बोल दिया के अध्यक्ष से, हमने कि भी कोई दिक्कत नहीं है। फिर और क्या कहूँ, वो ये दिक्कत समझ ये तमाशा बनाओगे। उन पवन खेड़ा ना कह रहा, उसकी वो एलिगेशन लगा, बोला 1 नहीं 2 नहीं 3 पासपोर्ट है उसके, रो झूठा। पवन खेड़ा झूठ बोल रहा है, भी इतना होगा ना जी, आपको पता लगा जा पवन खेड़ा ना। अच्छा जी। लेकिन ये तो कांग्रेस के नेता इसलिए आए नहीं कि भी हम किसान नेता ना दे, हमने कोई मतलब नहीं, हम किसी राजनीति, हम किसान है, राजनीतिक पार्टी से हमारा कोई लेना। सरकार सही कर रही, रड़ती सही कर रही, हर चीज सही कर रहे हैं। हाँ। अपने पास मतलब कितने गेहूँ बो रखी है आपने? बतेरी गेहूँ है यार, अच्छा जी। बहुत गेहूँ है। तो इन कांग्रेस पे पार्टी के नेताओं को कोई फायदा नहीं मतलब आएगा, क्या क्या है फिर? आन दे यार, अपने अपनी राजनीतिक रोटी सेकते फिर, सेकण दे, हमने क्या मतलब है? हम जिस जी करेगा उस वोट दे देंगे, प्रजातंत्र है देश में। सही बात है, बिल्कुल। वो तो आपका क्या है, कौन सा गाँव पड़ेगी? गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। वाह जी वाह, क्या पढ़े लिखे, देखो पढ़े लिखे किसान है भाई मंडी में, पानीपत मंडी में। और यहाँ पे कांग्रेस प्रजातंत्र है नहीं, किसान लोगों के लिए, लोगों के द्वारा, लोगों की है। यहाँ पर जहाँ वोट दे, जहाँ मन करेगा वोट दे देंगे, जो ठीक लगेगा उससे दे देंगे। लेकिन जो ये किसानों के लिए अफवाहें उड़ा रहे हैं, वो अफवाहें हैं, सच्चाई कुछ नहीं है अफवाह, सही चल रहा। ये कंडे सही ले, अच्छा उन कंडे में ज्यादा अच्छा, ये कंडे ये तो मैंने भी देखे यार, देख ले, देखा दो बापू लिखा, हाँ समझ गए जी आप, जलवाने का। हाँ जी। हाँ, तो देखो भाई किसानों के लिए ये कांटे आ गई, मतलब पाई तो लेगा है जी। बढ़िया तुल रहा कदी, एक नंबर। इधर तो लिखाओ एक बार आप। अच्छा कौन सा गांव है जी अपना? नोरा। नोरा। आपने तो प्रदेश अध्यक्ष की भी बत्ती गुल कर दी जी, क्या ऐसा क्या? नाम है, हमने तो कुछ नहीं है, हम राजनीतिक बात नहीं करते, बढ़िया काम चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। नहीं वो तो इसलिए आए ना कि आपकी आवाज उठाएंगे जी कांग्रेस पार्टी की। ये निवाज ठंडे, ये तो पवन खेड़ा देखे, परसों उसकी वो के खिलाफ क्या वो कह रहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा का ही बड़ा ऐलान आया, उसने
सापला मंडी से ऐलान कराया कि भी 10 तारीख तक अगर सरकार ने जैसे पहले खरीदा कर दिया ऐसे नहीं खरीदी ना तो बड़ा ऐलान नहीं करते हैं, कुछ नहीं करते, बीजेपी का कुछ नहीं करते। अच्छा जी। तो भाई देखो यहाँ पे किसानों की फसल इसमें तुल रही थी, अब मैं रुक गया था देख कर, मैं कहा चलो किसान की भी आवाज़ उठाई जाए। आ जाता हूँ, क्या नाम अपना, कौन सा काम हूँ? राजिंदर, एक्स सरपंच नोरा। अच्छा जी, चलो जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखो भाई मैं अगर दिखाना चाहूँ आपको कंडा, ये देखो ये कंडा है, इसके अंदर ये कंडा तुलना है इसमें। तो अभी यहाँ से कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गए थे भाई, तो किसान ने बीच में कहा कि मैंने कोई दिक्कत नहीं है, मैंने उसकी बाइट ले ली, इसमें कोई इशू तो है नहीं। मैं उसके बारे में बताना चाहता हूँ कि हमारी अनुशासन समिति जो है, जिसके अध्यक्ष श्री धर्मपाल जी मलिक और उनके साथ 4 सहयोगी साथी हैं, उन्होंने सभी रिपोर्ट्स को शोकाज नोटिस भेजा। कुछ की व्यक्तिगत सुनवाई भी के जो कराना चाहते थे वो सारी रिपोर्ट बना करके मुझे भेजी है। मैंने अपनी फाइंडिंग लगा करके हमारे प्रभारी श्री बी के हरि प्रसाद जी को वो रिपोर्ट्स में भेज चुका हूँ। बहुत शीघ्र ही उस पर एक्शन होगा और जिन लोगों ने कांग्रेस की टिकट लेकर विधायक बन के कांग्रेस पार्टी से अनुशासनहीनता की है, गद्दारी की है, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ऐसे लोगों के लिए कांग्रेस में कोई जगह नहीं। पवन खेड़ा पर जो छापेमारी उनके घर पर, उस पर क्या कहेंगे आप? निंदा करते हैं। लोकतंत्र के अंदर हम सबको अधिकार है। आज मैं लोगों की आवाज़ बन के बोल रहा हूँ और इस बात के ऊपर अगर कोई जाकर के अनावश्यक तंग करता है तो इसकी जितनी निंदा की जाए कम है। पवन खेड़ा जी हमारे कांग्रेस पार्टी के एक वरिष्ठ नेता है, प्रवक्ता है, सारे मीडिया के इंचार्ज है। अगर उन्होंने कोई कहा तो कि सबूत के आधार पर कहा। उन्होंने कहा मुख्यमंत्री जी के, उनके परिवार के पास 3-3 पासपोर्ट है, तो को रिकॉर्ड के ऊपर बोल रहे हैं। हमारे नेता राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि अगर देश में अगर कोई सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री है तो असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा जी है। तो सही बात तो कही जाएगी, डरने वाले नहीं है। कांग्रेस साथी कोई नहीं डरता, चाहे किसी पे कोई झूठा केस बनवा ले, चाहे जेल के अंदर अरेस्ट कर ले, हम सब लड़ाई लड़ने को तैयार हैं। कांग्रेस विचारधारा की कुछ लोग कह रहे हैं कि जिस पार्टी के पास 37 विधायक और 5 सांसद है, वो पार्टी टुकड़ों में क्यों लड़ रही है? बिल्कुल टुकड़ों में नहीं है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, मैं पार्टी का अध्यक्ष हूँ। पूरी तरह से कांग्रेस के सभी साथी एक है, सभी नेता एक है, सभी नेताओं का बराबर मुझे पूरा सहयोग मिल रहा है और कांग्रेस पार्टी तेजी से काम कर रही है। लोगों की जबान पे आ गया है, कांग्रेस सड़कों के ऊपर है। जब से हमारा संगठन बना है तेजी से हम लोग काम कर रहे हैं और लोगों में बहुत बड़ा एक परिवर्तन देखने को मिल रहा है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ आने वाले चुनाव के अंदर 2029 में भारी बहुमत के साथ कांग्रेस सरकार बनाने जा रही है, लोगों के आशीर्वाद से, लोगों के सहयोग से। आप पानीपत आए हो, वीरेंद्र सिंह की यात्रा आई है 3 दिन से, आज चौथा दिन है और 2 दिन संभाल कर रहेंगी, वो कांग्रेस को मजबूत करें आपको लग रहा है? देखिए, कांग्रेस में आप जानते हैं बहुत नेता है हमारे सभी। चौधरी वीरेंद्र सिंह जी हमारे इलाके बड़े वरिष्ठ नेता रहे, हरियाणा के ऊंचे पदों पे रहे हैं, बीच में भाजपा में भी रहे हैं। तो अगर कोई यात्रा निकाल रहे हैं तो वो यात्रा कांग्रेस की ऑफिशियल यात्रा नहीं है। ये हमारे प्रभारी जी श्री बी के हरि प्रसाद जी ने जब मेरा शपथ ग्रहण था उस दिन स्पष्ट रूप से कहा था, फिर भी ये कहा था वो तिरंगे के साथ में, राहुल जी की फोटो के साथ में जो साथी जाना चाहे उसका स्वागत है। हम किसी को जबरदस्ती भी नहीं भेजे और किसी को रोक भी नहीं रहे। जिस दिन यात्रा का ऑफिशियल लेटर आएगा सबसे पहले मैं जाऊंगा। लेकिन ठीक है, अच्छी बात है, कोई भी अपनी यात्रा निकाले। कल भाई सचिन जी निकालते हैं, दिव्यांशु जी निकालते हैं, भाई विजेंद्र जी निकालते, कोई भी निकाले, मैं निकालता हूँ, कौन मना करेगा बतौर नरेंद्र सिंह। लेकिन अगर मुझे प्रदेश अध्यक्ष यात्रा कोई निकालनी है तो मुझे पार्टी हाईकमान का इजाजत लेकर के ऑफिशियल रूप चलना पड़ेगा। सब साथी हमारे साथ चलेंगे, वो निकालेंगे। हम 2029 से पहले यात्रा निकालेंगे। 2029 में क्या कोई नया चेहरा आता है? हेलो, किसका नया चेहरा? जी कांग्रेस पार्टी का। कांग्रेस तो सबके सामने ही है। कांग्रेस में कोई नया पुराना चेहरा नहीं है। पार्टी हमारी तो, और हमारी पार्टी सर्वे है। ऑल इंडिया में हमारे नेता, जन जन के नेता आदरणीय राहुल गांधी जी है, पार्टी के अध्यक्ष आदरणीय खड़गे साहब है। वैसे कांग्रेस का अध्यक्ष जी, जब बारिश होती है तो हम लोग अपने सर के ऊपर छत ले लेते हैं, ठीक है, लेकिन जब इनकी फसलें यहाँ पर किसानों की बात पड़ी हुई है, मुआवजा उनको टाइम पे मिल नहीं रहा, तो सरकार मौन क्यों है इस बात पे? देखिए, बेमौसमी वर्षा और ओलावृष्टि से जहाँ जहाँ नुकसान हुआ है हम लोगों ने बराबर मांग की है। हमारे विधायकों ने, हमारे तमाम जितने साथी थे, विधायक दल के नेता श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब ने, सबने विधानसभा में जोरदार तरीके से इस बात को उठाया है सरकार के सामने और मजबूर किया कि सरकार को मुआवजा देना चाहिए। हम भी आज के आपके माध्यम से मांग करते हैं कि इस बेमौसमी वर्षा और ओलावृष्टि जो नुकसान हुए उनको मुआवजा मिलना चाहिए। और पिछले की जो रकम 52 की बची हुई थी वो पैसा आज तक नहीं मिल पाया और MSP के ऊपर
किसान का माल बिना उसको तंग किए तुरंत खरीदना चाहिए, ये हमारी मांग है। आगे वाली वाली जो फसलें हैं, जो नुकसान अभी किसान का हुआ है, उसके ऊपर सब्सिडी मिलनी चाहिए नहीं मिलनी चाहिए? बीज है या खाद है? बिल्कुल मिलनी चाहिए, किसान को खाद और बीज उपलब्ध भी होना चाहिए। इस सरकार के राज में पुलिस के साए के अंदर खाद मिलता है, बीज मिलता है, तो इसके शर्म की बात है। ये किसान विरोधी सरकार है, आप जानते हैं, गरीब विरोधी सरकार। कमिंग टू लास्ट क्वेश्चन, हरियाणा का राजनीतिक इतिहास ये बताता है जिस जिस नेता ने या पार्टी ने पद यात्रा निकाली है वो सत्ता में आई है अगली बार, चाहे वो भूपेंद्र हुड्डा थे, अजय चौटाला थे। बहुत लोग ये ज्यूम करते हैं, आपको लगता है? आप देखते जाइए, अभी कांग्रेस पार्टी की तरफ से समय है, अभी आने दो, पहले जनगणना चल रही है, फिर परिसीमन होगा, फिर पूरी हरियाणा कांग्रेस भी सड़कों के ऊपर और ऑफिशियल रूप से यात्रा हम भी निकालेंगे सब टाइम आने पे, और जो निकाल रहे हैं सब